बुलेटिन में इस वक्त की बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया में फिर एक भारतीय पर हमला हुआ है। मेलबर्न में भारतीय को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। नौजवान की हालत गंभीर है, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले के पीछे नस्लीय हिंसा की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि मेलबर्न पुलिस ने अब तक इसे नस्लीय हिंसा नहीं माना है। हमला तब हुआ जब एक लड़का अपनी पत्नी के साथ डिनर पार्टी से लौटने के बाद अपनी कार पार्क कर रहा था। तभी 4 लोगों ने उसके ऊपर तेल डालकर आग लगा दी। आग की लपटों में घिरा भारतीय नौजवान तड़पने लगा और चारों आरोपी मौका वारदात से फरार हो गए। पुलिस अब तक आरोपियों का कुछ पता नहीं लगा पाई है। पिछले 15 दिनों की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में किसी भारतीय के खिलाफ हिंसा की ये तीसरी वारदात है। इससे पहले आपको बता दें, नितिन गर्ग और रणजोत सिंह की निर्मम हत्या कर दी गई थी। यानी एक बार फिर 15 दिनों में अगर हम देखें तो तीसरा हमला है किसी भारतीय पर। यहां फिर एक भारतीय पर हमला हुआ है। मेलबर्न में भारतीय को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। नौजवान की हालत गंभीर है, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्मिता शर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। स्मिता, पिछले 15 दिनों की हम बात करें तो एक के बाद एक तीसरा हमला है किसी भारतीय के ऊपर। देखिए पंकज, निश्चित रूप से जिस सिलसिलावार तरीके से हमलों का सिलसिला जो है ये खत्म हो ही नहीं रहा है। भले ही ऑस्ट्रेलियाई सरकार बार बार जो है शब्दों के जरिए आश्वासन देने की कोशिश करे कि उनकी सरकार इस मसले को लेकर जो है बेहद चिंतित है, बेहद गंभीर है। अभी 2 दिन पहले ही जो है खुद विक्टोरिया के प्रीमियर ने बाकायदा एक लिखित आश्वासन दिया था यहाँ प्रवासी मामलों के मंत्री वायला रवि को, ये कहते हुए कि नस्ल भेद के प्रति, नस्लवाद के प्रति जो है जीरो टॉलरेंस का रवैया है उनकी सरकार का। इस वक्त जो खबरें आ रही हैं इस शख्स को लेकर, हालांकि मैं आपको याद दिला दूं कि नितिन गर्ग की हत्या के पीछे जहां भारत सरकार जो है उसे नस्लवादी हमले के तौर पर देख रही थी, लेकिन जो दूसरे हत्या की हम बात कर रहे थे, सोढ़ी की हत्या, उसमें कुछ निजी एंगल भी नजर आया था। अब इस 29 साल के शख्स के हत्या के पीछे खास क्या वजह है, ये क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त जो लगभग 97,000 से ज्यादा छात्र हैं, सबसे ज्यादा मेलबर्न और विक्टोरिया में ही मौजूद है और यही 2 पॉकेट्स है जहां पर लगातार जो है हमले सामने आ रहे हैं।